हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 36 लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का सेट करवा रही हूँ। हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और 1 से 2 दिन में ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग पॉलिटी में एंट्री करेंगे। इसके अलावा हम लोग बिहार स्पेशल का बैच भी वहाँ चला रहे हैं। घटना चक्र का भी कुछ वीडियो वहाँ पर अपलोड है, तो आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं जो 5 क्वेश्चन का आप लोगों को सीरीज दी थी, मैं उम्मीद की थी कि आप लोग उसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सबका आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो मुझे इस बात की खेद है फ्रेंड। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट डोंट वरी। चलिए, जो क्वेश्चन मैं बतलाई थी 5 क्वेश्चन, उसका आंसर सुन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज रुद्रदमन से। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर विष्णु शर्मा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला था? चान्हूद्रों से। उस स्थल का नाम था चान्हूद्रों। फोर्थ क्वेश्चन था कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1746 से 1748 के दरमियान हुआ था। तो चलिए फ्रेंड, आज का 5 क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? थर्ड है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सो इजी क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार मैं अपने प्रीवियस सेट में इसे रिपीट कर चुकी होंगी। 5th है कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर सबका कमेंट पूरे जोर से आएगा, और करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, जो भी आंसर हो, बट प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ये उम्मीद लगा के बैठी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोचिन विमानपत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमृतसर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कारिकल। जबकि दमन, जंजीरा तथा रत्नागिरी ये तीनों पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अलंग पर। 5th है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नौहावा सेवा। मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये सब मिसलेनियस पर आधारित है। देखिए, यहाँ से मिसलेनियस विविध आ गया है, और विविध जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक होता है, तो इसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगेगा मैं ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये वन लाइनर की तरह होते हैं। और वैसे जो भी क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, इस बुक के अकॉर्डिंग उसका जो करेक्ट आंसर अभी का है वो मैं तो आप लोगों को बतला दे रही हूँ। बट एग्जाम जब भी आप देने के लिए जाइएगा तो उसे आप खुद से मेहनत करके करंट अफेयर से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में आंसर गलत ना हो। ठीक है ना? क्योंकि करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही होते हैं, यानी वो हम जो ताज़ा चीज़ रहता है उसी को करंट अफेयर बोलते हैं। वो घटते बढ़ते रहते हैं उसके पोजीशन। तो 6th है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? तो देखिए, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जयपुर के एक राजा थे महाराजा सवाई राम सिंह। उन्होंने 1876 ईस्वी में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई थी तो उनके स्वागत के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी कलर से सजा दिए थे 1876 में, और तब से ही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है ऑप्शन डी करेक्ट, अतुल्य भारत। तो चलिए फ्रेंड, 8 की तरफ बढ़ रहे हैं कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ऑप्शन डी करेक्ट, 1986 में। नेक्स्ट, एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो चलिए, 10th नंबर है कि दी हिमालयन
माउंटेन रेंज दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है दार्जिलिंग। नेक्स्ट 11th नंबर, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अब स्थित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलकाता में। नेक्स्ट 12th नंबर, डिंडीगुल नाम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तमिलनाडु में एक शहर का। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मुरादाबादी साड़ी का एक किस्म नहीं, जबकि चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी तथा कांजीवरम साड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट 14 है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है अलीगढ़ से, ये इलाहाबाद, आगरा, मुगल सराय, इसके अलावा अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल, कोलकाता, ये सब से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है। नेक्स्ट 18 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ठंडे के दिनों में वर्षा होगी। नेक्स्ट 19th है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अब स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप्सरा। तो चलिए फ्रेंड 21 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारवाड़ तंत्र में। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी। नेक्स्ट 23rd, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अब स्थित है हैदराबाद में। तो चलिए 24th की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में लवणीय मृदा की सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। नेक्स्ट, भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? तो सन 1882 में। तो चलिए 26 है कि निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेन्नई का। तो चलिए 27 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तमिलनाडु में। नेक्स्ट 29, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तमिलनाडु में। नेक्स्ट 30, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में। नेक्स्ट 31, भारतीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व जैसे कि हम पहले भी बतला चुके हैं फ्रेंड कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट 32 है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दंतेवाड़ा जिला में। नेक्स्ट यहाँ से मैच द फॉलोइंग 33 में आ रहा है, सूची 1 में प्रकृति है और सूची 2 में राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड। क्या है? डी है, ठीक है ना। यानी सर्वाधिक शहरीकृत जो राज्य है वह तमिलनाडु है, अधिकतर शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 34, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी गोंड जनजाति की। तो चलिए 35 है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत, ठीक है ना। तो चलिए 36 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बताइए करेक्ट आंसर 37 का। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, यानी कबीर धाम जो जिला है
वहाँ पर 2001 से 2011 में जो 10 की वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में, वो हुई है कबीरधाम जिले की अगर पार्टिकुलर बात करें तो 40.66%, रायपुर में 34.65%, बीजापुर में 8.76% तथा बिलासपुर में 33.21%। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 38 है कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थाने, जो महाराष्ट्र का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, यानी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, तो चलिए 40 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। अभी रेडक्लिफ लाइन यानी रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी, कहाँ निर्धारित की गई है, तो ये सब हम लोग प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। तो 41 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में सिचुएटेड है तथा मिकीर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये गलत है। तो चलिए 42 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 4। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव तथा तेज हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नाथुला दर्रा सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सिक्किम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ है ना, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल 1, 2 और 3, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में कोरल रीफ सिचुएटेड है, जबकि सुंदरवन की अगर बात करें तो सुंदरवन एक डेल्टा है। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ है, सिक्किम में है। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट 47, भारत को किसने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में डिवाइड किया गया भारत को, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 4, 4 भूकंपीय जोन में भारत को विभाजित किया गया है। 48 है कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जंगली भैंसा। नेक्स्ट 49, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट, दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट 9। नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 1980 में। तो चलिए 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताइए 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी केवल 1, 2 और 3 सही है। तो 1 है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। अब करंट जब करने जाइएगा तो इसे आप एक बार करंट से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूँ है। और थर्ड है कि एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तो चलिए 52 के बाद हम लोग 53 में एंट्री कर रहे हैं कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो इट्स करेक्ट आंसर इस बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा हरियाणा। नेक्स्ट 54, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग मिला लीजिएगा। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कोई नहीं, कोई भी नहीं इसमें से सही है, ठीक है ना। तो चलिए 56 है कि बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी लाठी बांस। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, यानी दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है, ये बात गलत है। जबकि कौशल धान की एक प्रजाति है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी तथा केरल राज्य नारियल का सर्वोत्तम उत्पादक है, ये सब बातें सही है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ
तरफ कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैकल रेंज। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40% वन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9% में। नेक्स्ट 61, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20%। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जांजगीर चांपा नामक जिला में। तो चलिए 63rd है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सरगुजा नामक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि नीरी स्थित है नागपुर में। 65 है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेनेज पैटर्न्स रखती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अरिये। तो चलिए फ्रेंड्स 65 के बाद हम लोग 66 में एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनास्त्री उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 यानी लोहित तथा सुबनास्त्री। बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट 67, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुद्रा। नेक्स्ट 68, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर सिचुएटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर बना हुआ नहीं है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट 70, भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1 और 3 सही है, यानी दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है तथा सारामती शिखर नागालैंड में है। ये दोनों सही है। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेरियार नेशनल पार्क हंगुल के लिए फेमस है। बिल्कुल गलत बात है। पेरियार नेशनल पार्क में मुख्यतः बाघ और हाथियों के लिए वो फेमस है। तो चलिए फ्रेंड्स 74 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डाचीगम जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है। केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में तथा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। नेक्स्ट 75, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो गोलाघाट नवगांव में है। कुद्रेमुख की बात करें तो ये चिकमंगलूर में है, ठीक है ना। और साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं तो ये पाल घाट को कहा जाता है। पेंच घाटी की अगर बात करें तो वो नागपुर में स्थित है। तो चलिए 75 के बाद हम लोग 76 में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में जनजाति और वो कौन से क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती हैं? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भोटिया जनजाति की बात करें तो वो झारखंड में निवास करती हैं। टोडा सिक्किम में, सेंटिनेल जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तथा बीरहोर जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। तो 76 के बाद हम लोग 77 में एंट्री कर रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर सूची 1 में झील है और कौन से राज्य में वो झील सिचुएटेड है तो वो आप लोगों को बताना, आप देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 77 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा बैक करके। 78 की अगर बात करते हैं तो 78 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 79, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलाहाबाद को हल्दिया से। तो चलिए 78 79 के बाद हम लोग एंट्री कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कोई भी नहीं है, सब के सब जो युग्म है वो गलत हैं। तो चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असली तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है। ये बिल्कुल सही बात है।
तो चलिए 81 के बाद हम लोग 82 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कैगा। कर्नाटक का जो कैगा है ना, वो 20वां परमाणु बिजली घर है। 82 के बाद हम लोग 83 में आ रहे हैं। तो 83 है कि छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रामगढ़ में। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम पर नहीं है। नेक्स्ट 85 है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कवर्धा में नहीं है। तो चलिए 86 है कि रायपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं। सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी यानी 2 और 4, बैकुंठ और तिल्दा नेवरा, यहाँ पर सीमेंट के कारखाने हैं रायपुर में स्थित। तो चलिए फ्रेंड 86 के बाद हम लोग 87 की तरफ एंट्री करते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी पारंपरिक साड़ी यानी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 और 3। चंदेरी की साड़ियाँ तथा कांचीपुरम, ये दोनों प्रकार की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है भारत में। 87 के बाद 88 है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट 89 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में केंद्र दिया गया है और सूची 2 में उस जगह पे कौन सा उद्योग स्थापित किया गया है वो बताया गया है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कांकी नारा जो क्षेत्र है ना, अगर कांकी नारे की बात करें तो वो जूट उद्योग के लिए फेमस है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए। चन्ना पटना रेशम के लिए तथा भदोही कारपेट के लिए। तो चलिए 89 के बाद हम लोग 90 में एंट्री कर रहे हैं कि कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावना है। तो लौह अयस्क की। नेक्स्ट 91, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना % छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो लगभग 23% है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीने की खदानें हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट 93 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि देश के कोयले का लगभग कितना % भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 18%। नेक्स्ट 94 की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए 95 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। प्रेजेंट सिचुएशन में इस बुक के अकॉर्डिंग तो राजस्थान है, बट आप करंट अफेयर से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ये अभ्रक नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 97, टैगा का संबंध किससे है। तो शंकुधारी वन से है। किससे है टैगा का संबंध। तो शंकुधारी वन से है। चलिए फ्रेंड 98 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 98 है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। तो कैल्शियम का। नेक्स्ट 99, गुहार मोती किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए, गुजरात में है। इस सीरीज का 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि किबीथू किस राज्य में सिचुएटेड है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।